आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी सपना देखा था कि वो इसरो स्पेस एजेंसी से जुड़ के साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर बनेंगे। तो ये सपना अब आप पूरा कर सकते हैं। तो क्योंकि इसरो यानी कि एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है साइंटिस्ट और इंजीनियर पोजीशन के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है बिकॉज यहाँ पे वो फ्रेशर्स को ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 81,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है। मैं आपकी दोस्त मेंटोर इस पूरी जर्नी में आपको गाइड करने वाली हूँ कि कैसे आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्या आपको चाहिए, क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आप फॉर्म कैसे फिल करने वाले हैं, साथ ही साथ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। तो टोटल हमारे पास 31 वैकेंसीज निकाली गई है फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, अर्बन स्टडीज, वाटर रिसोर्सेज एंड साथ ही साथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स के पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ पोस्टें निकाली गई हैं फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पोजीशन के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट्री या फिर इकोलॉजी से डाल रहे हैं तो आपकी जो एमएससी होनी चाहिए वो बॉटनी या फिर फॉरेस्ट्री में होना चाहिए, और सेम आपका जो ग्रेजुएशन भी होना चाहिए वो सेम के अंदर ही होना चाहिए। वही अगर हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स में बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास मास्टर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए, लेकिन आपकी जो बैचलर्स है वो फिजिक्स या फिर मैथ्स के अंदर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं जियोलॉजी के अंदर, तो जियोलॉजी के अंदर एमएससी आपकी जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में हो सकती है, लेकिन आपकी बैचलर्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जियो फिजिक्स के बारे में। तो एमएससी या फिर एमटेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जियो फिजिक्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपकी जो बीएससी है वो फिजिक्स के अंदर भी हो चल सकती है, मैथ्स के अंदर भी, साथ ही साथ जियोलॉजी के अंदर भी वैलिड रहने वाली है। अब हम बात करते हैं अर्बन स्टडी। तो अर्बन स्टडी में मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और एमटेक, साथ ही साथ आपके पास अर्बन प्लानिंग या फिर रीजनिंग प्लानिंग के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो जिन्होंने भी बीटेक कर रखा है साथ ही साथ विद बीटेक इन प्लानिंग या फिर बैचलर्स इन आर्किटेक्ट अगर है, तो अगर आपने उसमें एमटेक अगर यहाँ पे कर रखी है प्लानिंग के अंदर, तो आप सिंपली अर्बन स्टडीज के लिए एप्लीकेबल है। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। यहाँ पे फ्रेशर्स पूरी तरीके से अलाउड है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको 81,000 रुपीज मिल रही है। तो वाटर रिसोर्सेज देख लेते हैं गाइस। तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपके पास साथ साथ हाइड्रोलॉजी या फिर सॉइल वाटर कंजर्वेशन के अंदर आपने स्टडी कर रखा है तो वो भी चल जाएगा, और इवन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर भी चल जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हैं बैचलर्स या फिर बीटेक, अगर आपके पास बैचलर्स या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं तो आप वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जो वैकेंसी है साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग की वो सिंपली फिल कर सकते हैं एससी के लिए। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी मास्टर्स या फिर एमटेक रिमोट सेंसिंग और साथ साथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर एआई या फिर एमएल मशीन लर्निंग के अंदर होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको बीटेक भी चाहिए यहाँ पे। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएटेड पीपल है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब डेट देख लेते हैं, यहाँ पे डेट क्या होने वाली है। तो ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट कब से होने वाला है, 10 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट आपके पास बहुत समय है, आपके पास 20 दिन है। तो 30 तारीख को 5 बजे ये जो फॉर्म का है जो डेडलाइन है वो सिंपली हो जाएगी और बंद हो जाएगा फॉर्म। तो चलिए अब देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं इस पूरे अंदर था क्या। तो यहाँ पर इसरो ने, जैसे मैंने आपको बताया, एनआरएससी ने निकाल रखी है पोस्ट। ये साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग की पोस्ट थी, टोटल 31 थी। ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दे रखा है। 10 मई से लेके आपके पास 30 मई को स्टार्ट है। ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है, साथ ही साथ आपके पास रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि 85% का होगा। आपके पास इंटरव्यू होने वाला है जो कि 15% का होगा। दोनों को मिला के एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर आपका सिलेक्शन तय किया जाएगा। और जिनको भी फॉर्म भरना है वो nrsc.government.in की वेबसाइट पे जाके सिंपली फॉर्म भर सकते हैं। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ किस जर्नी आपको चाहिए, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जैसे आप इंटरव्यू के क्वेश्चन जानना चाहते हैं, कमिटी जो बैठती है, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी प्रिपरेटरी गाइड भी बताने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।